हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अंदर ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है दोस्तों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, या फिर दोस्तों इसे वो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर से भी देखते हैं। ठीक है। इसके दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब पीआई। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम मेथड 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रिकैप से स्टार्ट करते हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स के अंदर दोस्तों हमने मेथड 1 पढ़ा था। ठीक है। देखिए, जो मेथड 1 था वो देखिए, मैंने एक स्लाइड ले ली है दोस्तों। ये हमारे पास मेथड 1 था दोस्तों। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। ठीक है, इस टाइप की। तो इस केस में जो पीआई होता था, जो जनरल रूप में, वो होता था 1/f(d) इंटू में qx। ठीक है। और मेथड 1 ये था दोस्तों, अगर qx e⁻ax होता था तो इस केस में pi इजिकल टू होता था 1/f(d) इंटू e⁻ax। और यहाँ पर दोस्तों हम d की जगह पुट कर देते थे x का कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट यहाँ पर a है, तो यहाँ d की जगह हम a पुट कर देते थे। ठीक है। और उसी हिसाब से यहाँ चलते थे। और अगर ये f(a) 0 बनता था दोस्तों, तो हम क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई कर देते और नीचे दोस्तों डी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है। उसी हिसाब से दोस्तों हम करते जाते थे, जो हमने दोस्तों पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था। ठीक है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम मेथड 2 देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मेथड 2 क्या है, तो हम इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम मेथड 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेथड 2 है हमारे पास। ठीक। तो देखिए दोस्तों, मेथड 2 क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास qx दोस्तों, इफ qx इजिकल टू दोस्तों, अगर साइन ax हो जाए। ठीक है, साइन ax हो, या फिर cos ax हो सकता है। ठीक है। या फिर दोस्तों qx की जगह साइन ax प्लस का b भी हो सकता है ये। ठीक है, साइन ax प्लस का भी। या फिर कॉस ax प्लस का b, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों qx की जगह। इस केस में दोस्तों जो pi होगा उसको आपको ध्यान से देखना है। तो हम pi लिखेंगे, pi इजिकल टू 1 में f(d), ठीक है, इनटू में qx की वैल्यू दोस्तों साइन ax cos ax हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइन ax को ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, एक बार के लिए। ठीक। और यहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ साइन ax ही लिख रहे हैं इस केस में भी। ठीक है। तो pi इक्वल टू हो जाएगा 1 में f(d) इंटू में साइन ax। अब दोस्तों आगे क्या करना है उसको देखिए। यहाँ पर दोस्तों जो f(d) है, इसमें कुछ टर्म d² के भी होंगे। ठीक है। तो हमें दोस्तों d² के टर्म को देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो f(d) है उसमें दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, d² के कुछ टर्म है दोस्तों। ठीक है, d² के रूप में मान रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक। और साइन ax। ठीक है। अब क्या करना है, d² की जगह दोस्तों आपको -a² रख देना है। यहाँ क्या पुट करना है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पुट d² की जगह, ठीक है, आपको पुट करना है -a²। माइनस अलग है दोस्तों और a² अलग है। ठीक है, ये वाला नहीं है कि -a और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये दोस्तों प्लस का a² बन जाएगा। यहाँ पर बात है माइनस और फिर a² अलग से। ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास में 1 में f ऑफ -a²। ठीक है, ये बनेगा। और यहाँ रहेगा साइन ax। ठीक है। अब साइन ax की जगह कुछ भी हो सकता है दोस्तों, cos ax हो सकता है, ax प्लस b हो सकता है। ठीक है। और यहाँ भी cos ax प्लस b हो सकता है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल पी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि f ऑफ -a² है, ये 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है दोस्तों कि -f ऑफ -a² है, वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। और अगर ये दोस्तों 0 बन जाता है तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है,
एक्स से मल्टीप्लाई करना है और नीचे इसका डी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर दोस्तों यही करना है आपके लिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको बहुत अधिक समझ आएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि सॉल्व डी स्क्वायर प्लस का 4 इंटू वाई इजकल टू कॉस 2x। ठीक है, इसको दोस्तों हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों मतलब हमें जनरल सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए दोस्तों आपको CF और PI फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे डायरेक्ट दोस्तों, या फिर जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम। ये दिया है आपके पास में डी स्क्वायर प्लस का 4 इंटू में बाई इजिकल टू दिया है कॉस 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, ये है दोस्तों आपका डी स्क्वायर प्लस का 4 इजिकल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना है दोस्तों, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 4। तो यहाँ से बनेगा आपके पास में डी इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से डी इजिकल टू मिल जाएगा दोस्तों आपके पास में प्लस माइनस 2 और फिर आयोटा। ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास में दोस्तों डी इजिकल टू 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ गए। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, और जब दोस्तों रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो इस केस में जो हमारा CF होता है दोस्तों, वो होता है CF इजिकल टू ई की पावर अल्फा एक्स। अल्फा का काम है 0 कर रहा है दोस्तों, तो 0x हो जाएगा। ठीक है, और अंदर बनेगा दोस्तों C1 कॉस बीटा एक्स। बीटा का मतलब है 2 इंटू में x प्लस का C2 साइन बीटा एक्स। बीटा का मतलब दोस्तों यहाँ 2x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका CF हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम PI की। ठीक है, तो PI की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास PI देखिए क्या मिलेगा, PI इजिकल टू ये होता है दोस्तों आपके पास में 1 अपॉन में एफ ऑफ डी। ठीक है, इनटू में QX। ठीक है, ये दोस्तों आपका होता है PI। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम वैल्यू रखें तो 1 अपॉन में एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों बाई का कॉफिशिएंट यहाँ पर। तो ये है दोस्तों आपका डी स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, तो ये है डी स्क्वायर प्लस का 4। ठीक, इनटू में दोस्तों QX। QX का मतलब दोस्तों जो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में आपका है cos 2x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा QX। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे cos 2x। ठीक है, अब आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि QX की जगह cos 2x है। इसका मतलब दोस्तों ये मेथड 2 का क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। और मेथड 2 में क्या होता है दोस्तों, साइन AX cos AX और इस टाइप में कुछ आता है दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो एफ ऑफ डी होता है ना, उसमें हम डी स्क्वायर देखते हैं और डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ए की जगह यहाँ पर 2 काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ दोस्तों 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों हम पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 1 अपॉन में डी स्क्वायर की जगह दोस्तों माइनस ए स्क्वायर, मतलब माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 4 इनटू में दोस्तों यहाँ पर है cos 2x। ठीक, अब आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं ये माइनस का 4 बनेगा और प्लस का 4, ये नीचे बढ़ रहा है दोस्तों 0। ठीक है, और नीचे दोस्तों 0 नहीं बनना चाहिए। अगर ये दोस्तों 0 बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम यही करेंगे दोस्तों अब। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ करेंगे दोस्तों हम x से मल्टीप्लाई। ठीक है, और नीचे वाले का दोस्तों d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो डी स्क्वायर का दोस्तों ये हो जाएगा 2d और 4 का हो जाएगा 0। ठीक है, इनटू में चलेगा दोस्तों ये cos 2x। ठीक है, अब आप दोस्तों ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करना है, x अपॉन में 2। अब दोस्तों यहाँ डी स्क्वायर तो है नहीं, तो हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर तो नहीं रख सकते हैं। अब ये 1 अपॉन डी बन गया, और 1 अपॉन डी का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1 अपॉन डी का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मतलब हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है आपको दोस्तों cos 2x का इंटू dx। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन है।
अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 2, और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों sin 2x डिवाइड में 2। ठीक है, ये दोस्तों इंटीग्रेशन होता है इसका। तो फाइनल आपके पास आंसर मिलेगा, तो ये मिलेगा दोस्तों आपके पास में x अपॉन में ये बन जाएगा 4 इंटू में चलेगा दोस्तों sin 2x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनल पीआई हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपके पास जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए जनरल सॉल्यूशन ये मिलेगा दोस्तों y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिलेगा, देखिए y इक्वल टू सी एफ की जगह दोस्तों आपको ये रख देना है। ठीक है, तो यहाँ हम रख देंगे दोस्तों, ये बनेगा आपके पास में C1 cos 2x। ठीक है, प्लस में C2 sin 2x। ठीक है, प्लस में दोस्तों पी आई का मतलब ये आया है आपका आंसर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, ये है आपके पास में x अपॉन में 4 और फिर sin 2x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपके लिए और अधिक अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये दोस्तों, ये कह रहा है फाइंड द पी आई ऑफ डी क्यू माइनस का 8 इंटू वाई इजकल टू साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको पी आई फाइंड आउट करना है, सी एफ नहीं दोस्तों, पी आई पूछ रहा है वो। ठीक है, तो पी आई दोस्तों हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोस्तों जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है दोस्तों डी क्यू माइनस का 8 इंटू में वाई इजिकल टू है दोस्तों साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, ये दोस्तों आपको गिवन है। तो पी आई निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो हम पी आई निकालेंगे लेंगे यहाँ डायरेक्ट। पी आई इजिकल टू होता है दोस्तों आपका 1 अपॉन में एफ ऑफ डी। ठीक है, इंटू में क्यू इंटू में एक्स। ठीक है, ये दोस्तों आपका पी आई होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें दोस्तों, तो 1 अपॉन में एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों बाई का कॉफिशियंट, तो ये है दोस्तों आपका डी क्यू माइनस का 8। ठीक, इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स का मतलब दोस्तों जो राइट हैंड साइड में है वो है आपका साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, तो साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं क्यू एक्स की जगह हमारा साइन 2x प्लस का 3, मतलब ये जो केस है दोस्तों आपका मेथड 2 की तरह है दोस्तों। साइन ए एक्स प्लस बी इस टाइप का है दोस्तों, जब इस टाइप का है दोस्तों तो ये मेथड 2 यहाँ अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, और इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह दोस्तों माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ए यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है दोस्तों वो यहाँ पर ए का काम करेगा। ठीक है, तो ए का काम यहाँ 2 करेगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस और फिर 2 का स्क्वायर। ठीक, इसको दोस्तों हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, तो आपके पास क्या मिलेगा 1 अपॉन में, अब यहाँ पर दोस्तों डी क्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे केवल डी और डी स्क्वायर को अलग कर लेंगे हम। ठीक है, डी और फिर डी स्क्वायर को अलग कर लिया, तो इस डी स्क्वायर की जगह ही दोस्तों हमें क्या पुट करना है, माइनस का 2 स्क्वायर पुट करना है, मतलब माइनस का 4 यहाँ पुट करना है एक तरीके से। ठीक है, और माइनस का 8 यहाँ पर चल ही रहा है। ठीक है, और यहाँ चल रहा है दोस्तों आपका साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, ये चल रहा है दोस्तों आपके पास में। अब यहाँ से दोस्तों क्या बन रहा है आपके पास में, देखिए यहाँ से बनेगा आपके पास में, यहाँ से अगर हम माइनस को 4 कॉमन ले लें दोस्तों, माइनस का 4, तो देखिए क्या बनेगा, ये माइनस का 1 अपॉन में 4 यहाँ से हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो 1 अपॉन में ये बनेगा दोस्तों आपके पास में डी, और यहाँ बन जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो डी प्लस 2 बनेगा दोस्तों नीचे। ठीक, और यहाँ बनेगा दोस्तों आपके पास में साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, तो दोस्तों आगे से कैसे सॉल्व करना है उसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम आगे देखिए क्या करेंगे, माइनस का 1/4 है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ डी स्क्वायर तो है नहीं, तो अगर मैं दोस्तों इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, डी माइनस 2 से ऊपर और नीचे दोस्तों डी प्लस 2 है नीचे। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोस्तों डी माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर आपका चल रहा है साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, अब दोस्तों ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये बनेगा दोस्तों आपका माइनस का 1 अपॉन में 4,
ऊपर चल रहा है दोस्तों डी माइनस का 2 और नीचे चल रहा है दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब दोस्तों डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर दोस्तों, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ चल रहा है दोस्तों आपका साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, ये चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम अगर पुट करें तो डी स्क्वायर इजकल टू माइनस ए स्क्वायर का मतलब दोस्तों 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो माइनस का 4 अगर यहाँ रखें तो आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस का 1/4 यहाँ चल रहा है, ऊपर चल रहा है दोस्तों डी माइनस का 2 और नीचे बनेगा दोस्तों आपके माइनस का 4 हमने यहाँ पुट कर दिया और -4 पहले से है, और यहाँ चल रहा है दोस्तों साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास बनेगा, देखिए 4 4 ये 8 हो गया। ठीक है, और 8 चौक 32। ठीक है, तो प्लस का 1/32 बनेगा नीचे। ठीक है, और इसको दोस्तों अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो d से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों ये साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर जो d है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। तो इसका मतलब दोस्तों हमें साइन 2x प्लस 3 का यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, तो ये बनेगा दोस्तों आपका 1/32 और साइन 2x का प्लस 3 का इसका डिफ्रेंसिएशन दोस्तों कॉस 2x प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों, कॉस 2x प्लस का 3। ठीक है, लेकिन यहाँ दोस्तों x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब यहाँ दोस्तों 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 साइन 2x प्लस का 3 यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास बनेगा, और यहाँ पर दोस्तों जो 1/32 है ये डिवाइड में चल रहा है। ठीक है, अगर हम दोस्तों 2 को कॉमन लेके 32 को काट दें तो देखिए फाइनल आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा 1/16। ठीक है, और अंदर बचेगा दोस्तों आपके पास में कॉस 2x प्लस का 3। ठीक है, और बचेगा दोस्तों आपके पास में साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, ये बचेगा दोस्तों जो कि आपका फाइनल पी होगा दोस्तों ये। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ये फाइनल पी होगा, और पी ही दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको पी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सेकंड मेथड दोस्तों समझ आ गया होगा क्या करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों और भी जो मेथड्स हैं हमारे पी को फाइंड आउट करने के, उनको हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।